हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज फॉर पीसीएस 2026। फ्रेंड्स, ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम टॉपिक ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किस वेद में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। नेक्स्ट, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मैत्रायणी। मैत्रायणी। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। राइट आंसर हो जाएगा वाजसनेयी। वाजसनेयी। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है वह कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध ये ऋग्वेद में वर्णित है। पूछा गया है कि ये लड़ा गया था कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा परुषणी, यानी कि राबी नदी के किनारे। राबी को वैदिक काल में परुषणी नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा परुषणी या राबी नदी के किनारे। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है। राइट आंसर हो जाएगा सतसहस्त्री संहिता। सतसहस्त्री संहिता। नेक्स्ट, पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है किस वेद में? एंड राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। एक वेदांग नहीं है। एक वेदांग नहीं है यहाँ पर पूछा गया। स्मृति यानी कि ये वेदांग में नहीं आती। स्मृति एक वेदांग नहीं है। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है 5 लक्षणों का उल्लेख? राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण हैं। किसमें है? किस वेद में? ऋग्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में है 1028 संस्करण। आपको पता भी होगा ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1580 ऋचाएं हैं। ये वहीं से क्वेश्चन बना है। 1028 संस्करण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट, अष्टक भी कहा जाता है। अष्टक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था। तो कौन सा अधिकारी था? राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद है। ऋग्वैदिक धर्म था। राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। तो किस पर विश्वास करती थी? बल एवं कर्म कांड पर। राइट आंसर हो जाएगा बल एवं कर्म कांड पर। ऋग्वेद काल में जनता बल एवं कर्म कांड पर विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो किसके मंत्र सर्वाधिक हैं? इंद्र के। राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र देवता के संबंधित हैं। सबसे प्राचीन वेद है। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ
जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। आपको पता होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विवरण मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जौ। ऋग्वैदिक काल में जौ को यो नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण यानी कि मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसे समझा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा गाय को। वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था, राइट आंसर हो जाएगा कुरु पांचाल। कुरु पंचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होता या होत्री कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी है, राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी। ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, राइट आंसर हो जाएगा क्या है? स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रेशम के लिए। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, किससे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मनु को। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, इसका भी आंसर मनु हो जाएगा। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, राइट आंसर हो जाएगा कैकेयी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? राइट आंसर हो जाएगा पुराणों के। पुराणों के संकेतक है। नेक्स्ट, अध्वर्यों का अर्थ था। अध्वर्यों का अर्थ था, राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ करने वाला पुरोहित। यज्ञ करने वाला पुरोहित। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, राइट आंसर हो जाएगा कुभा क्रुम नदी। कुभा और क्रम नदी। वैदिक काल में काबुल को कुभा नदी के नाम से जाना जाता था और कुर्रम को क्रमु नदी के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा कुभा और क्रमु। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, किसमें प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र देवता। सही सुमेलन है। इस प्रकार क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया था। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई थी जिसमें वेद दिया गया था और सूची सेकंड में ब्राह्मण ग्रंथ, इसको मिलाना था, बट आपको यहाँ पर मिलाना नहीं है क्योंकि ये सुमेलित करके दिया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐत्रेय और कौस्तिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय हो जाएगा। सामवेद का पंचवीस, षड्विश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तड़। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है
तो कहाँ से संबंधित है? ईरान से। राइट आंसर हो जाएगा ईरान। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका नाम से क्या जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निशाका नाम से जाना जाता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख है? राइट आंसर हो जाएगा बोगज कोई एशिया माइनर। बोगज कोई अभिलेख है, आपको पता होगा। बोगज कोई अभिलेख से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि आर्य लोग ईरान से भारत आए थे। राइट आंसर हो जाएगा बोगज कोई अभिलेख। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।